नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 12 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार की ओर से अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। वह अधिकारी और कर्मचारी जो किसी भी कारण से अचल संपत्ति का विवरण राजकाज पोर्टल पर नहीं भर पाए थे, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित प्रॉपर्टी डिटेल अपलोड करने का एक बार फिर से समय दिया गया है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी डिटेल भरे जाने की समय सीमा 24 अप्रैल 2025 तक है। इस दौरान वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2024 तक की अचल संपत्ति की डिटेल भरे जा सकेंगे। राजस्थान सरकार की ओर से प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों को तय समय सीमा में प्रॉपर्टी डिटेल भरवाने के लिए निर्देशित किया गया है। यह आदेश राज्य सरकार की ओर से नियंत्रित सभी बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्थाओं के उपक्रमों पर लागू है। भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया पुलिस ने एक क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाकर सलावटिया राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के पास स्थित स्पा सेंटर पर छापेमारी की। यहां से 3 युवतियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। इनमें एक भूटान और 2 कोलकाता की रहने वाली हैं। एसएचओ लोकपाल सिंह के अनुसार स्पा सेंटर का लाइसेंस वैध पाया गया। युवतियों ने बताया कि वे सेंटर पर ही रहती हैं। इसी दौरान कस्बे की सर्विस लेन स्थित एक होटल पर भी छापा मारा गया। वहां एक कमरे में मिले कपल को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पुलिस ने जांच में पाया कि सभी वयस्क हैं। किसी तरह की अवैध गतिविधि के सबूत नहीं मिले। पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया। इससे पहले थाने के सामने स्थित एक जूस सेंटर पर छापा मारकर एक युवक युवती को थाने लाया गया था। वहीं इन कार्रवाइयों से कस्बे में हलचल मची हुई है। बीकानेर जिले की व्यास कॉलोनी पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट पकड़ा है। 5 लोगों को चूरू शेखावत कॉलोनी निवासी हेमंत सिंह शेखावत, ब्रिजमोहन सिंह उर्फ श्याम सिंह शेखावत, गांव खेड़ा गुजरात निवासी अंकुर रावत, नागौर छोटी खाटू निवासी साहिल अहमद और शहजाद अली को 7 को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाहक प्रभारी शारदा ने पुलिस टीम के साथ तिलक नगर में संजय थॉमस के मकान में दबिश देकर मौके से 100 पैनल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा पकड़ा। उनके कब्जे से कई खातेदारों के एटीएम कार्ड, चेकबुक और बैंक पासबुक्स बरामद की हैं। आरोपियों से बरामद किए गए मोबाइलों में लाखों नावर के रुपए के अवैध सट्टेबाजी का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा फोन पे के माध्यम से हुए सट्टे के लेन देन का लेखा जोखा भी बरामद किया है। 14 अप्रैल सोमवार से फिर वैवाहिक आयोजन शुरू हो जाएंगे। अगले 2 महीने में करीब 27 सावे हैं जिनकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। इस कारण बाजार में बूम है, ग्राहकी बढ़ गई है। प्रदेश भर में हजारों शादियां होने का अनुमान है। वैसे तो गर्मियों में कस्बों, गांवों में अधिक शादियां होती हैं, लेकिन इस बार शहरों में भी विवाहों की बुकिंग है। इससे वेडिंग कारोबारियों के अलावा बाजार में भी ग्राहकी बढ़ गई है। ज्योतिषियों के अनुसार 14 अप्रैल सोमवार को तड़के 3:21 पर ग्रहों के राजा सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही मीन मलमास समाप्त हो जाएगा। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, गृह आरंभ, यज्ञोपवीत, नवीन कार्य प्रारंभ जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक चाय और पराठे की रेहड़ी वाले से हफ्ता वसूली के मामले में पुलिस आयुक्त ने सेक्टर 17-18 थाने के एसएचओ सुरेंद्र को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले इस थाने के 4 पुलिसकर्मियों को रेहड़ी वालों से वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं अब एसएचओ सुरेंद्र के सुपरविजन को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उन पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य करती है। यदि कोई पुलिस कर्मचारी, अधिकारी किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोई पुलिस कर्मचारी या अधिकारी अपनी ड्यूटी के निर्वहन में लापरवाही दिखाता है या बिना किसी कारण के देरी करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर जिले में आई फरीदाबाद की साइबर थाना पुलिस ने मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए ठगने वाले एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। साइबर ठगों ने व्यक्ति को पैसे डबल करने का लालच देकर झांसे में लिया। पीड़ित से ठगों ने खाते में 5 लाख रुपए से अधिक पैसे लिए। जानकारी के अनुसार ओल्ड फरीदाबाद निवासी व्यक्ति को टेलीग्राम के माध्यम से टास्क पूरा कर पैसे डबल करने का झांसा दिया गया, जिसके चलते उसने ठगों के बताए खातों में कुल 5,29,800 रुपए विभिन्न ट्रांजैक्शन के माध्यम से भेज दिए। टास्क पूरे करने के बावजूद जब कोई भुगतान नहीं मिला
तो पीड़ित ने थाना साइबर सेंट्रल फरीदाबाद में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर जिले के गांव खाबड़ा खुर्द के रहने वाले मांगीलाल को गिरफ्तार किया है। मांगीलाल ठगों के बैंक खाते उपलब्ध करवाता था। वह प्रवीण और रंजीत के खाते इकट्ठे कर ठगों को सौंपता था ताकि ठगी की रकम इन खातों के माध्यम से हासिल की जा सके। झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र में हुई एक हत्या का पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। एसपी ऋचा तोमर के अनुसार प्रेम प्रसंग में हुई इस हत्या के आरोपी 55 वर्षीय मोहनलाल बैरागी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजपुरा थाना बकानी का रहने वाला है। घटना 8 अप्रैल की है। मृतक रामबाबू मीणा अपनी बाइक से घर से निकला था। कुछ देर बाद छीतरलाल लोधा के बाड़े के सामने गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला। रामबाबू के बेटे लोकेश को सूचना मिली कि वह गोवर्धन मीणा के साथ मौके पर पहुंचा। रामबाबू को तुरंत झालावाड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में मृतक रामबाबू का गांव राजपुरा में मोहनलाल बैरागी की पत्नी से प्रेम संबंध की जानकारी मिली। 11 अप्रैल को मोहनलाल बैरागी निवासी राजपुरा थाना बकानी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ की जारी है। नागौर जिले में आई फरीदाबाद जिला पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में 23 वर्षीय आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया है। मुकेश ने अपना बैंक खाता ठगों को दिया था, जिसमें धोखाधड़ी के 5 लाख रुपए जमा करवाए गए। 17 नवंबर 2024 को एनआईटी फरीदाबाद के एक व्यक्ति को फोन कॉल आया, जिसने उसे बताया कि उसके आधार कार्ड का गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। ठगों ने पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी, साथ ही उसके परिवार पर हमले की भी धमकी दी। डर के मारे पीड़ित ने ठगों की मांग पर 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने साइबर थाना एनआईटी में रिपोर्ट दी। जांच में पता चला कि पैसे नागौर जिले के किरोदा गांव के मुकेश के खाते में गए थे। पुलिस ने मुकेश को देवगाना नागौर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि वह मजदूरी करता है। उसने अपना बैंक खाता ठगों को दे रखा था। पंजाब के अमृतसर में विजिलेंस की ओर से किला गोबिंदगढ़ स्थित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से जब्त की गई डीवीआर की जांच में कई खुलासे होंगे। विजिलेंस ने जब उक्त जगह पर छापेमारी की तो टीम ने यहां से डीवीआर को कब्जे में ले लिया था। डीवीआर की जांच जारी है। इसकी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि कितने लोगों के बिना ड्राइविंग टेस्ट के लाइसेंस बनवा दिए गए। इस डीवीआर में करीब 1.5 माह का रिकॉर्ड है और इस 1 महीने के ट्रैक से करीब 5000 ड्राइविंग टेस्ट लिए गए हैं। वही विजिलेंस की टीम ने ग्वाल मंडी स्थित आरटीओ दफ्तर में दस्तक दी और यहां पर अलग अलग विभागों के बने दफ्तरों में चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर खुशदेल सिंह से भी मुलाकात की। जब विजिलेंस टीम आरटीए दफ्तर पहुंची तो एजेंट गायब हो गए। बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो ने किला गोबिंदगढ़ स्थित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर छापेमारी की थी। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 4 आरोपी पीड़िता को किडनैप कर ले गए और उसके साथ रेप किया। पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत थाने में दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार पीड़ित पिता ने रिपोर्ट दी कि उसके 16 साल की बेटी स्कूल के एनुअल फंक्शन में गई थी। टॉयलेट के लिए जब बाहर निकली तो 4 युवक उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों की ओर से अश्लील हरकत करने के साथ रेप भी किया। बाद में उसे किसी भी घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।